तो भाई चर्चा चलेगी साथ साथ और साथ साथ भजन। तो भजन शुरू करते हैं। हाँ जी, चलो भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। संत सदा समझाएं भाई, करो सभी से प्रीत। मानस जन्म की मिली है बारी, हार जाओ चाहे जीत, करो सभी से प्रीत। करो सभी से प्रीत। प्रेम करो आपस में भाई, आपस में भाई। प्रेम मेरा समाया है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम मेरा समाया है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई। प्रेम को भूल प्रेम से
बिना है इल्म किताबां पढ़ने से है ना मकसद हथ आए जी। प्रेम ही दुर्लभ धन है भाई, इसके बिन कुछ नहीं है। प्रेम रस तुम चाखो भाई, वो तो तेरे माही है। प्रेम न जाना जिस भाई ने, ना इंसान कहाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम राम कहाया है। प्रेम करो। भजन के शुरू में आया जी, प्रेम से जो काम बने हैं लड़ने से नहीं बनता है। प्रेम को भूली अहंकार में झूली सड़ रही सब जनता है। प्रेम दवा जो खाए भाई, उसने ही सुख पाया है। प्यार मोहब्बत संसार में कम होता जा रहा है। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, मां में, परिवारों में दिनों दिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इन झगड़ों की वजह से जनता तड़फ रही है, व्याकुल है, परेशान है। तो जब तक प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करेंगे लोग, तब तक इस धरती पे उथल पुथल मची रहेगी। लोग बेचैन रहेंगे, चुगली निंदा बुराइयों में मस्त और अच्छाई नेकी से दूर होते चले जाएंगे। तो भाई हकीकत यही है कि अगर मालिक के प्यार को पाना है, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी और अपने अंदर आत्मबल पैदा करना होगा। आत्मबल आने से ही आप मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकेंगे। आत्मबल आने से ही आपका दिल मालिक प्रभु परमात्मा की चर्चा में लगेगा और आत्मबल आने से ही आप खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। इसलिए
जरूरी है कि आप भक्ति इबादत करें, मालिक का नाम जपें, क्योंकि जब तक प्यार मोहब्बत का मादा आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो भगवान की कृपा, अल्लाह मालिक की रहमत आप पे नहीं बरसेगी। सबसे पहले जरूरी है प्यार मोहब्बत, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, तभी आपको खुशियां मिलेंगी, तभी बेचैनियां परेशानियां दूर होंगी जी। तो इस बारे में लिखा है, प्रेम की कमी दुनिया में खून खराबा और सब जगह दुखों का कारण बन जाता है, जो आए दिन खाने जंगियां, मजहबों, कौमों और मुल्कों की लड़ाइयों की सूरत अख्तियार करता है। यदि हम प्रेम से जानू हो जाएं, तो हम सब दुखों के आप ही डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे सारे दुख दर्द और बिछोड़ा जो प्रेम के असूल के भूलने करके है दूर हो सकते हैं। आनंद और खुशी की लहरें चल सकती हैं। तो जो भी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां हैं वो मालिक के नाम से दूर हो जाएं। जब प्यार का समुद्र ठाठे मारेगा तो सारे कचरों को बहा के ले जाता है। कभी भी कई जगहों पे बाढ़ आती है, बहुत परेशानियां आती हैं, इंसान दुखी होते हैं, नुकसान भी होता है, पर ये तो मालिक का असूल है। पता नहीं वो कितनी जोनियों का उसमें करबट ला देता है, क्या होता है क्या वो मालिक जाने। तो क्योंकि उसके अनुसार जो किया जाता है वो गलत होता नहीं। इंसान को हर चीज गलत लगती है जो उसको दुख देती है, हर चीज सही लगती है जो उसको सुख देती है। दो ही चीजों से इंसान का वास्ता है, सुख है तो सब कुछ ठीक, दुख है तो सब कुछ गलत। तो इसी को निशाना बना के लोग जिंदगी जीते हैं। आगे भजन में, प्रेम बिना है मुर्दा बंदा गिनती में ना आए जी, प्रेम पहुंचाए मंजिल ऊपर खुद रहबर बन जाए जी। प्रेम बिना हैवान में बंदा मालिक को ना भाया है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत अति जरूरी है जीवन में। बात बात पे आपका चिड़चिड़ापन बताता है कि आपके अंदर आत्मिक कमजोरी है। कई लोगों का किसी से प्यार नहीं होता, एक तंग दायरा होता है। वो कहते हैं जब तक पता नहीं होता तब तक ही अच्छा लगता है। दूर के फूल सुहावनी, पास गए तो बदबू मार रहे थे। कई बार शक्लो सूरत पे इंसान मोहित हो जाता है, जब वास्ता पड़ता है तब पता चलता है। पंजाबी में कहावत है, राह पे या वाह पे पता चलता है। आप में से बहुत लोगों को ऐसा एहसास हुआ है, ये वास्तविकता है। इंसान का पता ही तब चलता है। जो मालिक के सच्चे प्यारे होते हैं, इंसान होते हैं, वो छाती के जख्म भी चुप करके बिना चूं चरा के जर जाया करते हैं। और कई ऐसे होते, कांटा लगने पे भी सारे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं। कहने का मतलब सहन शक्ति का है कि किसी के अंदर सहन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो परवाह ही नहीं करते। कोई गाली गलोच कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, और ये हकीकत है। आप अगर चुप हो जाएं और भक्ति इबादत करने लग जाएं, जो गलत बोल रहा है सारा उसी की झोली में जाके पड़ता है। उसी को टेंशन होगी, उसी को परेशानियां होंगी, और उसी को वो गालियां जाके वापिस लग जाएंगी सारी की सारी। पर ऐसा होता नहीं। यहां तो अगर कोई गाली दे तो उसको गाड़ा देने की कोशिश करते हैं, थप्पड़ मारे तो उस पर डंडा बरसा देते हैं। तो संतों का जो कहना है उस पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव नहीं होता। ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो तो सकता है, पर इंसान अगर माने तो ना, सिर्फ दिखावा करने से बात नहीं बनती। तो प्यार के बिना मुर्दा है इंसान। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कबीर जी ने लिखा है कि जिस शरीर के अंदर प्यार नहीं होता, जिस घर के अंदर प्यार नहीं होता, वो शमशान भूमि होता है, वहां सन्नाटा छाया रहता है। जैसे लोहार की धौंकनी होती, खाड़ होती, वो हब सांस लेती भी है और सांस छोड़ती भी है। जब सांस लेती है तो राख अंदर चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो आग दहक उठती है, कोयलों में आग जल जाती है। बिना प्यार के इंसान ऐसे हैं। वो श्वास लेते हैं, जो सोचते हैं वो भी बुरा,
और बात करते हैं तो जो आज इंसान कभी दगा नहीं करते, और आज इंसान थोड़ा नमकीन ट्रकों के ट्रक खा के भी पता नहीं कब दगा कर जाए, कोई भरोसा नहीं। भरोसा है अल्लाह वाहिगुरु और राम का, जो ना दगा करता था, ना करता है और ना कभी करेगा। वही एक ऐसा है, या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर पैगंबर, उस पे भरोसा हो सकता है, जो अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं, उस मालिक की भक्ति इबादत के लिए जीता है, सारी इंसानियत के लिए जीता है, मानवता भलाई के लिए जीता है, उस पे भरोसा हो सकता है। अदरवाइज आज आपसे कोई प्यार करता है तो सावधान होना भी जरूरी है। हो सकता है आपकी राज पहुंच हो इसलिए लोग आपको सलाम करते हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है इसलिए लोग आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है आप खूबसूरत हैं, या हो सकता है आपकी बेटी बहू कोई खूबसूरत हो इसलिए लोग आपसे यारी दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए इस युग में सावधान होशियार होना भी जरूरी है, क्योंकि यहां इंसान बिकाऊ हैं, बिकाऊ सभी नहीं। जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं वो नहीं बिकते, और जिनको मालिक से प्यार है वो तो बेपरवाह लिखे दौलत एक तरफ और मालिक का प्यार एक तरफ। उनसे पूछा जाए, बोलो भाई ये सारी त्रिलोकी का राज्य लेना है या मालिक, राज्य लेना या दौलत लेनी तो दूर, वो दौलत की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। ऐसे भी मालिक के प्यारे हुए हैं होते रहेंगे। तो ये इंसानों की किस्में हैं, अलग अलग तरह के इंसान हैं इस संसार में, तरह तरह के लोग हैं, पर बिना प्यार के मुर्दा है इंसान। इल्म किताब पढ़ने से है ना मकसद हथाए जी, पढ़ ले एक हर्फ प्यार का जो मुर्शिद फरमाए जी, प्रेम बिना सब खाली नवाजा खुद ही अंकार ही पाया। आप नवाज अता करते हैं, आप भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन जुबान आपकी सुमरन में चल रही है, शरीर आपका हरकत कर रहा है, लेकिन अंदर आपके ख्याल कोई और ही है, तो वो भक्ति इबादत मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल नहीं होती। गुरु नानक देव जी एक बार एक बादशाह के पास गए, बाबर हो या कोई और ख्याल में नहीं, तो वहां गए, लोगों ने चर्चा कर दी कि एक फकीर आया है जो मुसलमानों को हिंदू बनाता है। हकीकत ये थी कि गुरु नानक देव जी को दो धर्म वाले लोग मानते थे, तब सिख धर्म नहीं बना था, वो तो 10वें गुरु ने बनाया। 9 गुरु तक तो जितने भी गुरु हुए वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते थे। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही थे, वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमान लोगों ने अपना पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तो गुरु जी मुसलमान परिवारों में गए हुए थे, वहीं रहते, वहीं मालिक की चर्चा करते। किसी ने बादशाह के पास शिकायत लगा दी कि बादशाह ये जो फकीर आया है ना, ये नवाज अता नहीं करता, कहता तो है कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं, इसको बिठा के दिखाओ। कहते हैं ना राजहट और तिरिया हट, वैसे घोड़े का हट भी बुरा होता है, ये बुरे माने जाते हैं। तो उसकी उंगली लगा दी, राजा के कानों के कच्चे भी होते हैं जो राजा होते हैं, उनको उंगली लगा दो जिधर मर्जी घुमा दो, ये देखा है, आज तक भी ऐसा ही है। वो पहचान ही नहीं सकते असल इंसान कौन है और साथ रह के भी धोखा देने वाले कौन है। साथ रह के भी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और बाद में वो दोष किसी और को देते रहते, ये भी लोग हैं। आज कानों के कच्चे शुरू से हुआ। तो बादशाह ने गुरु नानक देव जी को बुलाया, आप फकीर। गुरु जी आ गए, कहने लगे तू सारे धर्मों को मानता है, सभी में पर चर्चा करता। कहते हाँ जी। कहते सुना है तू नमाज अता करता है। कहते जी कि कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा ही अल्लाह मालिक की नमाज करता रहता हूं। कहते चलो आप मस्जिद में जाओ, हमारे साथ चलो, मैं चलता हूं, मेरा मौलवी साहब है वो चलते हैं, चलो चलिए। तो गुरु जी कहने लगे चलो। मस्जिद में चले गए, नमाज अता करने लगे। मुसलमान भाइयों में जैसे वो पोजीशन में बैठते हैं, वज्र आसन, बैठ के नमाज अता करने लगे, खड़ के जैसे भी। तो जैसे ही ऐसे बाद में आमीन किया
तो देखा गुरुजी तो पलाथी मारे बैठे हैं, आलती पालती, वो तो उस पोजीशन में बैठे ही नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा ए फकीर, तुझे कहा था नवाज अता करना, नवाज अता नहीं की। गुरुजी की हंस के मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बादशाह, आपने ये नहीं कहा। कहती और क्या कहा था? आपने कहा था हमारे साथ नवाज अता करना। कहने लगा हाँ ऐसे कहा था, हमारे साथ नवाज अता करना। तो मैं तो यही था, बादशाह कहने लगा। कहते बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे कि नई नस्ल के घोड़े आए हैं सफेद रंग के, कहीं कोई ले ही ना जाए, मैंने खरीदने। ये तो आपका जिस्म हिलजुल रहा था, ध्यान तो आपका वहां था, अल्लाह में तो ध्यान था ही नहीं। बादशाह लमलेट हो गया, कहने लगा वाकई फकीर तू सही कह रहा है, तू सच्चा मुर्शिद है। सच्चे लोग भी होते हैं जो मान लेते हैं। आज के हंकारी को ये बात कह दो, कहेगा नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो यहीं था, कर लो क्या कर लेगा कोई। और राजा कह दे तो फिर तो राजा की बात तो भगवान की बात होती थी। पर कई अच्छे लोग भी होते हैं, कायदे कानून वाले, वो मान गया हाँ मुर्शिद तू सच कहता है, मैं इधर नहीं था। मौलवी साहब कहने लगे मैं तो यहां था। गुरुजी फिर मुस्कुराए, कहने लगे मौलवी साहब आपके घर भैंस ने या गाय ने बछड़ा कटड़ा दिया है, आपको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा कहीं वो ही ना पी जाए। आप तो कटड़े बछड़े में उलझे हुए थे, यहां तो मैं अकेला ही बैठा था, इसलिए मैंने नवाज अता नहीं की, क्योंकि आपने कहा था हमारे साथ करना, आप दोनों यही नहीं थे। मौलवी साहब भी मान गए, कहते बिल्कुल सच कह रहा है ये पीर। तो फिर कहने लगे जी कैसी नवाज हो, कैसे भक्ति इबादत करें? तो गुरु जी ने फरमाया चाहे थोड़े क्षण के लिए नवाज अता करो, भक्ति इबादत करो कुछ मिनट के लिए, पर वो मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में दो, बाजार में ना घूमते फिरो। वो कुछ मिनट ही लाखों हजारों घंटों से बढ़ के भक्ति इबादत मंजूर कबूल हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते खुराटा सुमरन शुरू हो जाता है, बैठे बैठे स्टाइल में सो गए, इधर उधर देख के सो गए, फिर आंख पट के देखें गुरुजी देख तो नहीं रहे, फिर कहेंगे सत्संग का फल तो जमा हो ही रहा है, तेरे तो खुराटों का हो रहा भाई। तो मतलब वहीं आगे गुरुजी वाली बात कि सच्ची भक्ति इबादत दिखावे की नहीं होती, सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से, वैराग्य से। अरे आप अपने बेटे के लिए रो उठते हो, मां बच्चे के लिए, बच्चा मां के लिए, और बच्चा अगर मां के लिए तड़फे तो मां दौड़ के आती है, कहीं भूखा ना हो दूध पिलाती है। ऐसा ही रोना अगर उस ओम हरि अल्लाह राम के लिए सच्चे दिल से वैराग्य से आप रो, उसकी बनाई अगर मां दौड़ के आती है तो वो खुद क्यों नहीं दौड़ के चला आएगा। कोई उसके लिए वैराग्य से रोए तो सही, कोई उसके लिए तड़फे तो सही। तड़पते नहीं लोग, सिर्फ दिखावा ज्यादा करते हैं। भक्ति इबादत सच्चे दिल से वैराग्य से करने वाला तो कोई कोई होता है। तो भाई इसलिए पढ़ना लिखना अच्छा है, हमारे पवित्र ग्रंथ सजदा नमस्कार करो, अदब सत्कार करो, क्योंकि पीर पैगंबरों ने लिखा और उनका एक एक शब्द सच था, सच है और सच रहेगा। लेकिन सिर्फ सजदा नमस्कार करके ना छोड़ो, उनके लिखे वचनों पे अमल करो, फिर देखो कितने नजारे मिलते हैं, कितनी खुशियां मिलती हैं। वो कहते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं, और दोष देते हैं अपने संत पीर पैगंबर को। लानत है ऐसी सोच पे। या तो उनके अनुसार चल के देखो, वैसे भक्ति इबादत करके देखो, फिर देखो कैसे झोलियां, दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती चली जाएगी, बरसती चली जाएगी। तो आगे आया जी, प्रेम ही दुर्लभ धन है भाई। सो उससे पहले आपके कुछ सवालात आए हैं। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हरीश इंसान पटियाला से। पूज्य जी, जो हम 1 रुपए का सिक्का रोज निकालते हैं, उन पैसों के साथ हम नाम जाम वाले जीवों को क्या ला सकते हैं जी? आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप वो अलग से निकालते हैं तो उससे परमार्थ में लगाएं, किसी बीमार के इलाज में। पर अगर आपको लगता है कि आप उसी से ऐसा करना चाहते हैं, वो भी परमार्थ नामदान महादान, आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग वो करें तो उसकी डबल खुशियां आपको मिलेंगी।
गुरसिलत इंसान कपूरथला से पूज्यता जी, जो लोग भूत प्रेत या कीता कराया धागे तो इस टोने टोटके के बारे में कहते हैं, क्या यह सच है या भ्रम है जी? हमारे इलाके में इसकी बहुत चर्चा है। ये सब झूठ है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। उनकी जोनी है वो ऊपर रूहानी मंडलों पे है, उनको सजा मिली हुई है, वो रूहें तड़प रही हैं, वो किसी के अंदर घुस नहीं सकती। अगर वो ही किसी के अंदर घुस जाएं, धर्मों में तो ये लिखा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हुक्म के बिना कोई भी आत्मा इधर से उधर नहीं होती। और अगर भूत प्रेत के अंदर घुसते रहे तो फिर तो भूत प्रेत मालिक से बड़े हो गए। भूत प्रेत रोपरी पराई जिन चुड़ैल सब रूहानी मंडलों पे होते हैं, उनको सजा मिली हुई है। भूतों ने आना है तो उनके अंदर क्यों नहीं आते जो जहाज में सैर करते हैं? भूतों को मजा आ जाए, खाना खाएं दिल्ली में सुबह का, दोपहर का खाएं मुंबई में, और रात का खाएं किसी इंग्लैंड में या किसी और देश में। मजा ना आ जाए भूतों को? ये घुसेंगे उनके अंदर जो सूखे रोड तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही भूत है, कोई भूत बात नहीं होता। अज्ञानता, ज्ञान नहीं है उन्हें। और फिर भूतनाथ बाबा जगह जगह, कोई ओझा, कोई स्याणा। पंजाबी जी कहेंगे स्याणे को ले जाने तुसी मूर्ख हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप तो मूर्ख हैं, स्याणे के पास जाते हैं। ओझा हो गया, भूतनाथ बाबा हो गया, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ये इतने पाखंडी होते हैं। साथ में पिटाई करेंगे, साथ में नोट ले लेंगे, दो काम करते, मजा आ जाता उनको। हाथ की खुजली भी मिट गई, कोई कह भी नहीं सकता। एक आदमी को साथ हम चले गए देखने के लिए, वो अपनी मां को लेके गया, इसके अंदर भूत है। और भूतनाथ बाबा आया, आते तड़ाक। हमने कहा ए तेरे अंदर गैरत नहीं, तू अपनी मां को पिटवा रहा है? कहता नहीं, मां के नहीं पड़ रही, भूत के पड़ रही। हमने कहा भाई मुंह तो तेरी मां का टमाटर जैसा हो गया, मार मार के मलिदा बना रहा है, वो तुझे शर्म नहीं आती? हम तो जाते हैं भाई अगर तू नहीं हटाता। कहता नहीं ये पढ़ तो भूत की रही है। तो इतने बुद्धू बना रखे थे, वाकई स्याणा आप बुद्धू। तो कोई भूत बात नहीं होता, ये सब झूठ है, कोई टोने टटके नहीं होते। खाओ ना किसी से कुछ लेके, क्योंकि खाने में ऐसे रसायन होते हैं जो आपको खत्म कर सकते हैं, जो आपके दिमाग को खत्म कर सकते हैं। वैसे इन चीजों में कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो। और जिसने मालिक का नाम लिया उसे तो कभी घबराना नहीं चाहिए। सच्चे अगर वो वचनों पे पक्का है, सुमन करता है, भक्ति इबादत करता है, तो ये टोने टोटके तो क्या काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। कुणाल इंसान मोड़ मंडी से, पूज्य गुरु जी, मेरे मित्र पंकज पूछना चाहते हैं कि वह जिस गुरु संत पर विश्वास करता है वो कहते हैं कि हम सिर्फ मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं पर किसी की मुक्ति की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो हमारी 84 लाख जूनी कटने की भी गारंटी नहीं है। जबकि आप जी कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा से नाम लेवा जीव कभी भी 84 में नहीं जाता, वह जीव आत्मा मालिक की गोद में बैठकर सचखंड अनामी जाती है। यह गारंटी आप जी कैसे लेते हैं जी? 100% गारंटी, क्योंकि हमारे मुर्शिद कामिल ने हमें सब दिखा रखा है। नारायण लाल इंसान करड़ सीकर से, पूज्यता जी, हमने 2 ट्यूबवेल बनाए हैं, उनको बनाए 4 महीने हो गए हैं, उनमें पानी नहीं आया, हम दुखी हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि आप संत जी के पास जाते हैं और फिर भी आपके ट्यूबवेल में पानी नहीं आया। ना संत जी पानी डालते फिरते हैं, ये तो अपने कर्मों का खेल है भाई। आप सुमन करो, भक्ति इबादत करो और मालिक से दुआ करो, और फिर कहीं कुछ देर ऐसा सुमन भक्ति इबादत करके अगर धरती में पानी हुआ तो जरूर आ जाएगा। कई जगह पे बहुत दूर होता है, कई जगह होता ही नहीं, ऐसी जगहें भी हैं। सो आप सुमन कीजिए तो मालिक करेंगे कुछ, हम तो भाई प्रार्थना दुआ करने वाले हैं। विकास इंसान MSG इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशंस, प्यारे पापा जी, मेरी आश्रम में एक विशेष सेवा करने की इच्छा है। 10वां द्वार खुलने के बाद क्या वो इच्छा पूरी होगी या मुझे वो इच्छा ही नहीं रहेगी? भाई 10वां द्वार जब खुलता है तो मालिक के नूरी सुबरूप के वो नज़ारे मिलते हैं जो कहने सुनने से परे। दुनियावी इच्छा मिट जाती हैं, उसके दर्शनों की इच्छा बढ़ती जाती है और खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। इन्हीं का अगला प्रश्न है पिताजी, क्या हमें याहू, फेसबुक, ऑरकुट जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? गलत ना कुछ करो, बाकी जो मर्जी करो। अच्छा काम, नेक काम भी तो उसके द्वारा हो सकते हैं। इंसानियत को जोड़ा जा सकता है, इंसान को मालिक से जोड़ा जा सकता है। बहुत कुछ उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी होता है। बुरा ना करो। सुनीता इंसान, प्यारे पिताजी, मैंने फाजिलका डेरे में ब्लड दिया। डॉक्टर ने कहा कि इस मरीज को ब्लड में काला पीलिया है, इसलिए चेकअप के लिए डॉक्टर ने दोबारा बुलाया। पिताजी, हमने 2 दिन पहले ही दांत वाला प्रसाद लेकर गए। मैंने वो दांत प्रसाद खाकर 10 मिनट सुमरन किया तो ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, काला पीलिया बिल्कुल नॉर्मल आया। ये तो मालिक की रहमत हो सकती है, डॉक्टरी हिसाब से तो दवाइयों से भी जल्दी काबू नहीं आता। अजय दिल्ली से, पूज्यता जी, क्या इंसान की रूह जीते जी शरीर से बाहर आ सकती है और वो कैसे आ सकती है जी? बाहर निकल के यूं नहीं जाएगी, जीते जी वो अंदर ही चढ़ाई करती है। अंदर ही रूहानी मंडल है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे,
भक्त पीपा जी जो महाराज भी हुए थे राजपूत, तो उनकी वाणी है कि जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, जो खोजे सो पावे। भक्ति करोगे आत्मा चढ़ाई करेगी, ऐसे लगेगा आप खंडों ब्रह्मांडों सब नक्षत्र ग्रह चंद्रमा से पार होते जा रहे हैं, पर वो होगा आपके अंदर, या शरीर से निकल के बाहर नहीं निकल जाती आत्मा। देवेंद्र इंसान रेवाड़ी से पूज्यता जी, मेरे स्टाफ के कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो जानवर इतने हो जाएंगे कि धरती पर इंसानों के लिए जगह नहीं रहेगी। क्यों? मालिक ने आपको ठेका दिया है कि सबको खा जाओ? बड़े फिक्र है आपको कि जानवर इतने हो जाएंगे इतने हो जाएंगे, तो और फिक्र कर लो। फिर पेड़ क्यों काट रहे हो, मकान क्यों बना रहे हो, कंक्रीट क्यों पैदा कर रहे हो जगह जगह पे? मालिक ने तो पेड़ लगाए हैं, आप काट काट के मकान पे मकान कंक्रीट के ढेर लगाते जा रहे हो। ये कहाँ लिखा है? तो ये सब फजूल की बातें हमारे धर्मों में भी लिखा है, और विज्ञान भी मानती है। वी आर प्योर वेजिटेरियन, शाकाहारी हैं हम, शुद्ध, ये विज्ञान भी मान चुकी है। निशा वर्मानी इंसान हिसार से पूज्यता जी, मैंने आप जी की अच्छी सेहत के लिए व्रत रखा और मेरी पिछले 10 वर्षों की बीमारी बिना दवाई के ही बिल्कुल ठीक हो गई जी। ये तो मेरा मौला अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु जाने भाई, हम तो खाकसार हैं, फिर भी आप फकीर को इतना प्यार करते हैं, तो जो फकीर का मालिक है वो फिर आपकी संभाल क्यों नहीं करेगा? करने वाला वो है सब। कर्मवीर इंसान फरीदाबाद से पूज्यता जी, आपके द्वारा फरमाए गए वचन की हर सत्संगी ने आपस में सिमरन के बारे में पूछना है, बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो रहे हैं जी, और सिमरन न करने पर मन को लानत मारते हैं। पिताजी आप कितने दयालु हैं जो कि सहज रूप से ही अपने बच्चों को का भला कर रहे हैं जी। जी बेटा, वाकई जिन्होंने उस दिन से अमल करना शुरू किया है, बहुत सारी पर्चियां हमें भी मिली कि पिताजी सुमरण करना ही पड़ता है। कि हमने ये बोला था सत्संगियों को, और सबने पर्ण भी किया कि भाई जब एक दूसरे को मिलते हैं तो नारा लगाओ और ये पूछो, सुना भी तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, मालिक से प्यार कैसा है, और सेवा करता है कि नहीं। बस 3 बातें पूछ लिया करो। कहते जब से पूछनी शुरू की है, जो सिमरन नहीं करते थे वो भी 5 मिनट करना पड़े, करते जरूर है, ताकि कहने वाले बने हाँ यार करता तो हूं। सेवा ज्यादा नहीं तो घंटा 1-2 भी जरूर उठा के इधर उधर कर देते हैं कि यार सेवा तो की है। और मालिक से प्यार वो बनाना, जब कह दिया कि है तो फिर बनता भी है, और बनेगा तो कुछ ले ही लोगे, कमी नहीं आएगी। तो ये वाकई ये बेपरवाही करवाने वाले हम तो खाकसार हैं भाई, वो ख्याल देते हैं और वही करवाते हैं। अजीत इंसान पूजनिक पिताजी, बेपरवाह मस्ताना जी दा जन्म 18 साल बाद होया, अते परम पिता जी दा जन्म भी 18 साल बाद होया, आप जी दा जन्म भी 18 साल बाद होया। पिताजी इस 18 साल के आंकड़े दा की राज है जी? भाई पता नहीं, हुण तुसी आंकड़ियां दा हिसाब तुसी लाई चलो, बाकी जो बेपरवाह जी दी मर्जी है वो होया, वो आपके सामने है। तो बाकी आप हिसाब किताब लगाते रहो, मालिक जाने क्या उसका। आंकड़ों के बहुत से हिसाब हैं, इनको जोड़ के कुछ बन जाता है, क्या बनता है वो भी समझ में आ जाता है जी। सोहन सिंह 7 मेंबर ब्लॉक श्री गुरुसर बढ़िया से पूज्य पिताजी, मैंने आड़त की दुकान से 4,38,000 रुपए लेना था, जबकि आड़ती ने गलती से 1,75,000 रुपए मुझे अधिक दे दिए। मैंने 1,75,000 रुपए आप जी की प्रेरणा अनुसार आड़ती को वापस कर दिया जी। ऐसी ही एक और पर्चिया सतपाल इंसान और रणीन साहब ममदोट ब्लॉक से कि मेरे को एक बटुआ मिला, इसमें 250 रुपए थे, मैंने उसके असली मालिक को उसके पास पहुंचा दिया जी। वाह जी, शाबाश बेटा, आप खड़े हो जाए कहीं आसपास है, प्रसाद ले लेना, और यहाँ पत्रकार सज्जन होंगे उनको मिल लेना। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने में लगे, शाबाश, बाद में प्रसाद लेना। और जैसे आपने 18 की बात की, क्योंकि परमपिता जी का वचन हमें ख्याल में आ गया। परमपिता ने वचन किया था कि हम सेवा करेंगे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो 18 को अगर जोड़ें तो 9 बनता है, 9 बर 9 होता है, वो हमेशा ही 9 रहता है। 9 का पहाड़ा करो, 9 दूना 18, तो 8 + 1 9, 9 × 27, 2 + 7 = 9, तो वो 9 ही रहता है आखिर तक। 9 10 90, 9 + 0 = 9, यानी शुरू से लेके आखिर तक। तो ये बेपरवाही के वचन, क्योंकि हमने अपने सतगुरु के जैसा उन्होंने वचन किए, उसके अनुसार इस 18 का आंकड़े का अर्थ आपको बताया है। बाकी हम करने वाला वो मेरा मौला दाता रहबर है। पत्रकार अशोक ग्रोवर हरियाणा न्यूज से रतिया से पूज्य पिताजी, विश्व में शायद डेरा सच्चा सौदा सिरसा ही पहली संस्था होगी जिसके द्वारा अंधों को आंखें लगाकर रोशनी दी जाती है। वह मरणोपरांत डेरा प्रेमी आंखें दान करते हैं। पिताजी, कैसे आंखें लगाई जाती है और कैसे श्रद्धालुओं के आंखें दान करने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जाता है जी? सभी जगहों पे डॉक्टरों की टीमें बनाने को कहा गया है कि कोई भी मरने से पहले फार्म भर दे। वो लोग फार्म भर रहे हैं लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, और फिर वहां पे आंखें ले ली जाती हैं। और अंधों की जिनको आंखें लगाई जा सकती हैं, पुतलियां, उनकी लिस्टें होती हैं, उनको बुला के अलग अलग हॉस्पिटलों में वो आंखें लगा दी जाती हैं। और यहाँ की जो आंखें होती हैं यहाँ भी लगा दी जाती हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे ये सारा सिस्टम चलता रहता है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, डेरा सच्चा सौदा द्वारा बे औलाद लोगों को बच्चे दिए जाते हैं, बच्चे कहां से और कैसे आते हैं?
बच्चे तो इंसान ही पैदा करता है भाई, और ऊपर से तो टपकते नहीं। और यहाँ तक आप कहाँ से कैसे, कई लोग होते हैं कि जो बच्चे चाहते नहीं कि मेरे एक बेटा है काफी है, एक ही बच्चा रखना चाहता हूँ, पर कुदरत का खेल ऐसा होता है कि उसके दूसरा आने वाला हो जाता है, तो वो यहाँ लिखवा देते हैं कि हम इसे रखना नहीं चाहते, ऐसे दंपति को देना चाहते हैं जो बेऔलाद है। तो उनको वो बच्चा खुद कोर्ट में जाके उसका सारा कानूनी तौर पे करवा के उनको बच्चा गोद दिया जाता है। यहाँ नहीं, पहले कोर्ट से करवा के आते हैं, फिर यहाँ तो सात संगत भगवान का रूप है, उसके सामने दे दिया जाता है। एकता इंसान रतिया से पूज्य पिताजी, अगर कोई किसी के गले से इंसान वाला लॉकेट उतारता है तो क्या उसे सजा मिलेगी? भाई आप अपना संभाल के रखिए, और अगर कोई उतारता है तो फिर राम जाने उसका। मरण के टाइम चढ़ाई कर जाती है तो उसके शरीर का स्थान बदल दिया जाए तो क्या वापसी आत्मा प्रवेश शरीर में कर जाएगी जी? शरीर में ही आना है उस आत्मा ने, चाहे उसको यहां तो क्या ऊपर चंद्रमा पे ले जाना, वहां भी आत्मा उसी शरीर में ही आएगी, दूसरे में नहीं जाएगी। रेणु इंसान कलानौर से, प्यारे पापा जी, सपने में या सिमरन करते समय दर्शन होना ही नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं या बहुत प्रकाश के साथ प्रत्यक्ष दर्शन होना? नूरी स्वरूप में दर्शन जो है वो अलग अलग, जैसे जैसे भक्ति इबादत करता जाता है वैसे वैसे उसमें प्रकाश, लज्जतें, खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। इन्हीं का दूसरा प्रश्न, जिस शहर में सफाई अभियान होता है और किसी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो तो शहर में लगे होर्डिंग पर भी चैनल का नाम जरूर लिखा जाए जी, ताकि सबको देख सकें। जी नोट कर लें जिम्मेवार। सत्यदेव इंसान बठिंडा से, पूजनिक सतगुरु जी, बेनती है कि सिमरन ता बिना जीभ हिलाए ही ख्याला नाल चल पैंदा है, पर अजे कोई लाइट दिखाई नहीं देंदी। कृष्ण जा शिव जी दे दर्शन ता हो जाते हैं, कृपा तरीके से अपने मन से लड़के उसे काबू में कर लेते हैं। ये आप पे निर्भर है, हो सकता है कुछ मिनट में ही मालिक की रहमत हो जाए, हो सकता है साल लग जाए। रतनदीप इंसान, कमाल है ना। अरे भाई 15 मिनट तो कम से कम एक साथ ही कर लिया करो, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपको बीच बीच में टुकड़े करने पड़ते हैं। तो 15 मिनट तो कम से कम हर इंसान को करना ही चाहिए, कम से कम है ये, कम से कम इतना तो कर ही करो, और लगातार करो उसको। बाकी एक एक दो मिनट वैसे करते रहो, वो ऐड होता जाएगा, पर बैठ के करो तो कम से कम इतना टाइम तो बैठो ही। संजय इंसान ब्लॉक खडोली से, पूज्य जी, रूहानियत का क्या अर्थ है जी? आत्मा परमात्मा की चर्चा और सच्चाई हकीकत से जाणू करवाना। नेहा इंसान बुराड़ी ब्लॉक दिल्ली से, प्यारे पापा जी, मैं दांत में मिले पेन को यूज करना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि यूज करने से उसकी शाही खत्म हो जाएगी जी। बेटा आपकी इच्छा है, उसे यूज करते रहिए, शाही और डाल लेना, पेन तो वही रहेगा। देशराज टंडन जिला मुक्तसर से, गुरुजी, मैं शुरू तो ही शराब पींदा सी, मैनू नाम लेण लई कविराज बलदेव इंसान ने प्रेरित किया। मैंने रात नू आप जी तो अरदास की कि पिताजी जे सच्ची तुहाडे विच शक्ति है तो मैनू रात नू चमत्कार दिखाओ। फिर पिताजी रात नू 2 बजे तुसी मेरे सपने विच आके मेरे को दर्शन दिते ता नाम शब्द लैण लई सर से बुलाया ते पिताजी आज मैं मेरी घरवाली नाल नाम लेण लई आया हां, मैनू नाम निभाण अते गलत कमां तो बचण लई शक्ति देना जी। जी बेटा, ऐसा वाहिगुरु अल्लाह मालिक परमात्मा की रहमत है, असी तो खाकसारा वही दर्शन देता है बेटा, और वही थोड़ी संभाल भी करेगा, क्योंकि जो दर्शन देता है वही संभाल करता है। हम तो खाकसार हैं, हम तो आपके सेवादार हैं। दर्शन देने वाला अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम है, वो जिस रूप में आए उसकी मर्जी, उसे कोई रोक नहीं सकता। सो आप सुमन कीजिएगा, नाम ले लीजिए, तो मालिक निगहबान जरूर रहेंगे। राकेश इंसान माधव सिद्धाना से, गुरुजी, एक मुसलमान होकर जो किसी और धर्म को मानता है या डेरे से नाम लेता है तो कुरान बताती है कि वो बेईमान बहुत मौत मरता है, क्या यह सत्य है या 100% गलत है? क्योंकि हम तो सारे धर्मों को मानते हैं। अगर आप आश्रम की बात कहते हैं, यहाँ से लगभग हमारे ख्याल से 20-25 लाख मुसलमान भाई होंगे जिन्होंने मालिक के नाम से जुड़े हैं। वो नमाज भी करते हैं, अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, और साथ में ये भक्ति इबादत करते रहते हैं। और उन्होंने बड़ा बताया कि कैसे कैसे हम पे मालिक की रहमत अता हुई, कैसे कैसे नमाज में और दिल लगने लगा, क्योंकि हम भी उस धर्म को मानते हैं। वहां कुरान में लिखा गया है, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो वाहिगुरु गॉड खुदा रब अल्लाह को नकारते हैं, वो आदमी इस धरती पे रहने के काबिल नहीं है। यहां तक लिखा हुआ है कि जो मालिक अल्लाह को नहीं मानते, तो यहां तो हम तो अल्लाह को भी मानते हैं, और ये कहते कि अल्लाह भी वही है, वाहिगुरु गॉड खुदा ओम हरि राम, सब एक ही ताकत के नाम। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। मनदीप इंसान, गुरुजी, मैं इंदौर से आया हूं, आप जी की रहमत से मेरी नौकरी बीएसएफ में लगी है, बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के। आप जी ने मेरी मम्मी जी को सपने में नौकरी लगने का समय पहले ही दिखा दिया था। आप जी का आशीर्वाद लेने आया हूं, और 23,000 रुपए नौकरी की पहली तनख्वाह दिन दुखियों की मदद में बैंक में जमा भी करवा रहा हूं। जी बेटा, मालिक आपको खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में लगी, और अच्छे नेक कर्म करना बेटा, आगे बढ़ना, मालिक रहमो करम से नवाजे, बाद में परशा लीजिए।
मीना इंसान घटसाने से। प्यारे पिताजी, हमारे घर में हम 4 सदस्यों ने 29 अप्रैल पर खजाने वाला सिक्का लिया था, जो घर में चोरी होने पर चोरी हो गया जी। अब बताओ जी हम क्या करें? सुमरण करो भाई, मालिक से दुआ करो, मालिक खुशी देने वाले हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। अगर किसी भी तरह का अगर हम परमार्थ निकालते हैं, क्या हम जरूरतमंदों की मदद के लिए या रूबरू नाइट के लिए भी खर्च कर सकते हैं जी? नेक भलाई के लिए आप कर्म करें बेटा, और जो भी परमार्थ में आप लगाएंगे उसका फल मालिक बढ़ चढ़ के आपको जरूर बख्शेंगे। जय पटियाला से। पूज्यता जी, आपने लंगर को बेशकीमती बताया, पर चाय के बारे में आपने कुछ नहीं बताया जी, ऐसा क्यों? बेटा आश्रम में लंगर ही कहा जाता है, लंगर में दूध आया, लंगर से चाय आई, ऐसा। तो वो लंगर का मतलब ये नहीं सिर्फ रोटी दाल है, जो भी यहाँ प्रेमी जन सुमन करके बनाते हैं भक्ति इबादत करके, तो लंगर कहा गया कि उसकी बेअदबी ना किया करें। मस्ताना जी महाराज के वचन, परमपिता जी के वचन अब भी हमसे वही कहलवा रहे हैं कि जिन्होंने भी खाया, कईयों के भयानक रोग सिर्फ लंगर से ही कट जाते हैं, ऐसा भी होता है, और हमने खुद इसको आजमाया हुआ है। ऋतु इंसान कुरुक्षेत्र से। पूज्यता जी, आप जी ने पिछले कि नाक में पानी डालने से मैंने उन्हें माना तो मेरा बहुत साल पुराना नजला बिल्कुल ठीक होगा, जो दवाइयों से भी सही नहीं हो रहा था, मुझे सांस भी सही आता है जी। आप जी की बहुत बहुत धन्यवाद जी, और ऐसे ही कुछ और नुक्ते भी बताओ जी। नुक्ते तो बहुत सारे उस दिन हमने बताए थे, और कोई बात नहीं, कभी ऐसे कोई सीडी में या ऐसा कोई अलग से भरा जाए ताकि वो सारे साथ संगत के काम आ सके, क्योंकि हम प्रैक्टिकली पहले खुद करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि इसको करके देखो। तो अगर हम पे वो रिजल्ट आ सकता है तो आप पे क्यों नहीं आएगा? वो अल्लाह वाहिगुरु मालिक ऊपर से कृपा करते हैं। चित है जी। बेटा अगर अपने धर्मानुसार जो रिश्ते नाते बनाए गए उनके अनुसार देखें तो सही नहीं है। विजय सिंह इंसान प्रिंसिपल रतिया से। पूज्यता जी, मानवता की भलाई में जितने भी कार्य आप जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे हैं वो पूरे समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, लेकिन पिताजी पश्चिम सभ्यता का बुखार जो खासकर नौजवान बहनों में बढ़ता जा रहा है, जैसे टाइट जीन्स पहनना, जिसके कारण लोग गलत निगाह से देखते हैं, सत्संग में भी और महासभाई अभियान में भी। पूज्य पिताजी, इनको आप कहें कि अपनी शादी पोशाक सलवार कमीज पहनकर आए, ताकि समाज पर भी एक प्रभाव जाए कि डेरा सच्चा सौदा की सत्संगत इस कार्य में भी किसी से कम नहीं। ये बात हमें कुछ सही नहीं लगती आपका ये सवाल। कोई भी किसी भी तरह का कपड़े पहन सकता है, आज़ादी है, अपनी मर्जी से जिए, पर बहनों से बस हाथ जोड़ के विनती ये है कि ऐसे कपड़े ना पहनो जिसमें नंगेज नजर आए, कि आपका सारा जिस्म बाहर आए, ऐसे ना पहनो। बाकी कोई अपने तरीके से जीन्स पहने, कोई सलवार कुर्ता नहीं पहनता, कोई धक्का थोड़ा ही है कि वो जीन्स ना पहने, जो मर्जी कपड़े पहने, लेकिन बस यही है कि नंगेज नजर ना आए, ये हमारी संस्कृति है। एडवोकेट बख्शीश इंसान लीगल विंग से। पूज्यता जी, गत वर्ष दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध न मानने बारे जो फैसला लिया गया था, उसके प्रति आप जी द्वारा सत्संग में इसे भारतीय संस्कृति व प्रकृति के खिलाफ बताया गया था, और आप जी से प्रेरणा पाकर साथ संगत के द्वारा लाखों पत्र इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार को लिखे गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब भारत सरकार ने इस विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है और समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति व प्रकृति के खिलाफ बताया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने ये बात दी है। इसका कोई प्रूफ हो तो वो भी बताएं। शाबाश। साथ संगत ने बहुत पत्र भेजे थे पूरे भारत में से कि ये गलत है, कुदरत के उल्ट चलना तो इंसान को तो समझ होनी चाहिए, तो वाकई ये गलत है और इसको मान्यता मिलनी ही चाहिए कि ये गलत है।